मैं अपना गला काटूंगा करके उन्होंने खड्ग उठा लिया और अपना ऐसे गला काटने जा रहे थे वो। तब माँ ने आके उनको पकड़ लिया। वहाँ पकड़ नहीं लिया, तब वो मूर्ति में प्रकट हो गई एक 16 साल की कन्या के रूप में। तारा माँ का जो मंदिर है वहाँ पे भी मैंने देखा कि डिवोटीज के बहुत मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। क्या तो उधर बहुत डिवाइन प्रेजेंस है वहाँ? हाँ, उसका जो महाश्मशान है जहाँ पे साधना करके बामा खेपा ने सिद्धि लाभ की थी और माँ वहाँ खुद शरीर में आते थे और उनको दर्शन देते थे रेगुलर। बामा खेपा को मुझ जैसा बंदा जो आई डोंट केयर एनीथिंग, मुझे भी डर लग रहा था और कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे और इतना बड़ा बरगद का पेड़ तो पता नहीं कम से कम 600-700 साल पुराना होगा, इतना उसका झुरियाँ निकली हुए, चौड़ा इतना है और उसके ऊपर भरे चमगादड़, मतलब आइडियल सेटिंग। पंचमुंडी का आसन भी बना हुआ है। कालीघाट इज अ पोर्टल। अच्छा, इट्स अ पोर्टल। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पोर्टल? पोर्टल फॉर डिवाइन पावर्स टू कम इन एंड गो आउट। माँ का पैर दबा रहा था, सेवा कर रहा था, वो देखा ऐसे उठा के बंदा, लाइट्स, येलो, ब्राइट येलो लाइट। अच्छा, माँ जगतधात्री रूप में, साथ में सिंह, दशभुजा में, गहना, अस्त्र शस्त्र, दिव्य रूप, ज्योति। क्या आज के समय में, इस कलयुग में भी ऐसा होता है कि माँ अवतरित हो जाती हैं और भक्तों को दर्शन देती हैं? ज़रूरत किस चीज़ की है? हम कैसे उनके दर्शन पा सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतना जो डिवोशन है, माँ हमको चूज़ कर सकती हैं अपनी डिवाइन ग्रेस के लिए? आज इन सभी बातों को हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। बंगाल, जहाँ पर दुर्गा पूजा होती है तो माँ स्वयं अवतरित हो जाती हैं। भक्तों के अंदर इतनी श्रद्धा भाव, ऐसा क्या है उस धरती पर जो माँ ने उसे खुद चुना है? आज इस पॉडकास्ट में हम इन सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक जर्नी में आपकी सहयात्री माधवी। अगर ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है, इसका मतलब है सीधा माँ काली की, माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर आ रही है और कहीं ना कहीं आपको ये एक बुलावा आ रहा है उनकी तरफ, उनकी अनन्य भक्ति की तरफ। और इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में आज जो गेस्ट जुड़े हुए हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ एक रिनाउंड हिस्टोरियन हैं बल्कि एक ऑथर भी हैं, स्कॉलर भी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी सूर्या रॉय सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर। आज हमने एक ऐसा टॉपिक लिया है जिसके बारे में हम अक्सर, हमारे मन में रहता है कि हम जानना चाहते हैं और ज़्यादा, और उस पे हम जितना भी ज़्यादा जाने उतना कम पड़ता है। माँ की धरती बंगाल, माँ का क्या कनेक्शन है दुर्गा माँ का? हम जब देखते हैं डिवाइन फेथ उस धरती पर इतना ज़्यादा है भारत में, उसकी वजह क्या है? पहले तो ये समझते हैं कि बंगाल आया कहाँ से। जी, पौराणिक कथाओं से, पौराणिक इतिहास जो है उसके हिसाब से हमने महान विष्णु भक्त प्रहलाद का नाम सुना है। जी, प्रहलाद का बेटा था विरोचन, विरोचन का बेटा था महाराज बलि, जी, जिनका मुकाबला वामन अवतार में हुआ। महाराज बलि का और महारानी सुदेशना का 5 बेटे थे। अच्छा, अंग, वंग, कलिंग, सुहोमा, पौंड्र। Anga is Bihar, modern day Bihar, parts of Jharkhand. Vanga is the Bangladesh that we see today, primarily Bangladesh and parts of South Bengal. Kalinga is, of course, Orissa. Pondra and Suhoma are parts of North Bengal and parts of early Assam, you can say, early Assam, Kamrup types. So ये है पौराणिक कथा जहाँ से अंगवंग कलिंग आता है। अब अगर आप महाभारत में जाते हैं, महाभारत में हम देखेंगे कि जो वंग में एक पोर्शन है या एक जगह है बहुत फेमस है,
मरीन ट्रेड के लिए। ताम्रलिप्त, तमलुक आज का नाम है उसका। ताम्रलिप्त के जो राजा थे वो महाभारत में बताया जाता है कि द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। अच्छा। जो अंग वंग कलिंग और प्रागज्योतिष कामरूप, प्रागज्योतिष नरकासुर के पास थे, तो इन सब का राजाओं ने कौरव के पक्ष में लड़ाई किए थे। और द्रोण पर्व में, महाभारत का द्रोण पर्व में 18 पर्वों में से द्रोण पर्व जहाँ पे है, जहाँ पे गुरु द्रोण इनका सेनापति बनते हैं, वहां पे जब जयद्रथ वध करने के लिए अर्जुन जा रहे, हाँ। द्रोण का बनाया हुआ व्यू को तोड़ते हुए, तब द्रोण उनका तेज और उनका पराक्रम देख के बोलते हैं, अंग वंग और कलिंग का राजा को बोलते हैं लड़ाई करने के लिए अर्जुन के साथ। अच्छा। तो वंग का राजा और कलिंग का राजा इसमें आगे जाते हैं अपना हाथी का सेना लेके अर्जुन को रोकने के लिए। रोक नहीं पाते, वो तो हमें सबको मालूम है। बट यहाँ से बंग का मैं बता रहा हूँ। बंग का एक मॉडर्न डे हिस्ट्री की तरफ से एक हमें रेफरेंस ये भी मिलता है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बृहदेश्वरा टेम्पल, राजा राजा चोला का या चोला डायनेस्टी का, गंगाईकोंडा चोलापुरम, राजेंद्र चोला ने जो बनाया, फिर बाद में उनका बेटे राजा राजा चोला ने आगे बढ़ाया। बृहदेश्वरा टेम्पल में कुल मिला के मेरे ख्याल से 27 एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स है, मतलब इंस्क्रिप्शन है। उसमें एक इंस्क्रिप्शन में वंगलम मेंशन होता है, जहाँ पे चोल के राजा बंगाल को जीत के आए हैं राजेंद्र चोला, और ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री भी है कि वो बंगाल को जीत के आए थे। वो पोर्शन वंगलम मेंशन करते हैं। तो वंगा का एक नाम वंगलम भी बनता है। वंगलम भी है, बेंगा भी है, बेंगा से वंगा हुआ, फिर वंगलम हुआ, फिर बंगला भी हुआ कुछ हद तक, और फिर धीरे धीरे बंगाल निकला जो ब्रिटिशर्स ने किया। बट ये अल कहाँ से जुड़ा? अल जुड़ा है जो बंगाल में खेती होता है, तो बिकॉज इट्स अ मार्शी एरिया, लो लाइंग लैंड, मार्शी एरिया, एलुवियल सॉइल, मिट्टी नरम है ना, तो उसमें खेतों के बीच में तो आप जा नहीं सकते। तो राजा, पुराने जमाने में राजा क्या करते थे, आल बना देते थे। आल क्या है? एलिवेटेड रोड्स। आज जैसा हमारा हाईवेज है, एलिवेटेड रोड्स, एलिवेटेड वे में है ना हाईवेज सारा। आप दिल्ली से यमुनानगर एक्सप्रेस वे पकड़ के जा रहे हो, बट इट इज अ एलिवेटेड लैंड जो मैकेनिकली कंस्ट्रक्टेड है, खेतों के बीच में से फार्मर से लैंड प्रोक्योर करके उसके ऊपर से बनाया है। ऐसी बंगाल में भी बनता था। आज भी बना हुआ है, आज भी चलता है। आल गांव में चलता है। तो ये वंगा बंगा का और साथ आल जुड़ गया कि द लैंड ऑफ आल, तो बंगाल हो गया वो। एक ये थ्योरी भी है। देयर आर मल्टीपल थ्योरीज, दिस इज वन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, इट्स ऑल अदर थ्योरीज। अब अगर हम शिव पुराण में जाते हैं, देवी सूक्ता में जाते हैं, ऋग्वेद का, चंडी में जाते हैं, कालिका पुराण में जाते हैं, देवी सप्तषष्ठी में जाते हैं, तो इन सब में सती, महासती का जो शरीर के अंश थे, ये सबसे ज्यादा बंगाल में ही गिरा। अच्छा। हाँ, अनडिवाइडेड बंगाल अगर मैं देखूं, अंग्रेज ने जिसका बंटवारा किया बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, मैं उसको अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ, जो वंगा है, वंगा पॉन्डरस और है सोमा, सोमा, इस तीनों को मैं अगर देखता हूँ, अनडिवाइडेड बंगाल या अंग्रेज की जमाने का बंगाल प्रेसिडेंसी, तो इसमें 18 सतीपीठ होती है। 18 टोटल 18 सतीपीठ। 18 सतीपीठ में हर पीठ में कोई ना कोई माँ का अंग गिरा है, चाहे गले का हो, चाहे हाथों का हो, चाहे उंगली का हो, चाहे कान का हो, कुछ आंखों का हो, कुछ पोर्शन, मतलब एनी बॉडी पार्ट फॉर दैट मैटर। जैसे दिल्ली के करीब कुरुक्षेत्र है, भद्रकाली है, और चंडी में लिखा भी हुआ है कुरुक्षेत्र भद्रकाली वृंदावन चरकत्ता, यानी मथुरा में सुरेश्वरी। अच्छा, लिखा हुआ है चंडी में।
जो चंडी पाठ होता है दुर्गा पूजा के टाइम पे, उसमें ये लिखा होता है. एंड वेयर डज चंडी कम फ्रॉम? चंडी इज अ कंपोजिशन ऑफ 700 श्लोकास फ्रॉम द मार्कंडेय पुराण. अच्छा, मार्कंडेय पुराण से निकला. हाँ, तो दुर्गा पूजा में ये जो नवरात्रि आ रहा है अभी, नवरात्रि के टाइम पे जो आपका माँ दुर्गा का पूजा होगा, 9 दिनों में नव दुर्गा का पूजा होगा. चाहे बगलामुखी हो, धूमावती हो, महागौरी हो, कत्यायनी हो, स्कंद माता हो, तो इन सब का जो मंत्र है ये 4 जगह से आता है मेनली, और इन सब का कहीं ना कहीं जुड़ाव बंगाल से है पुराणों में. चाहे वो देवी सुक्ता हो, चाहे वो चंडी हो, चाहे कालिका पुराण हो, चाहे देवी सप्तषष्ठी हो या देवी महत्व हो, इन सब या पार्ट्स ऑफ आई थिंक शिव पुराण, and also to some extent from Bhagavatam, if I correctly remember. Of the many texts, these are the key texts जहाँ से आ रहा है. जी. तो ये है rooted. Now, as far as ये सतीपीठ बन गया. Now इन सतीपीठ में टाइम टू टाइम अगर हर सतीपीठ का जो प्रकट एक एक करके हुए हैं किसी ना किसी साधक के थ्रू, कोई आम आदमी से नहीं हुआ है, किसी ना किसी साधक के थ्रू हुआ है. इसके अलावा भी क्योंकि माँ का इतना इट इज अ लैंड जो माँ ने खुद चुना है. राइट. जो आपका सवाल था उसका एक्चुअल जवाब ये है, माँ ने खुद चुना है उस जगह को. अन्नपूर्णा, विशालाक्षी, सर्वमंगला वहां खुद चुना है उस एरिया को. इसीलिए दैट इज धन धन्य पुष्पे भरा. ये जो ऋषि बंकिम का वंदे मातरम है, सुजलांग सुफलंग मलयाज वीजनम, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? वेयर डज द सॉन्ग इज ऑल अबाउट मदर इंडिया, but where is that motherly essence coming from? It is coming from here. So the Shastra Shamala is coming from here. You got it right. Shashya Samala. It is because of this. Because this land is green, full of rivers, full of rice, vegetables, fish. Shashya Samala. बेस्ट पार्ट मुझे जो लगता है इसका मतलब डिस्क्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ एज अ हिस्टोरियन इज व्हेन यू रीड द मुगल फरमान्स और मुगल क्रॉनिकलर्स राइट्स और इवन तबाख्ते नसीरी बाय मिनाजुल सिराज, अ ग्रेट लैंड बट फुल ऑफ डिजास्ट्रस थिंग्स. मतलब किसी मुगल सूबेदार का अगर बंगाल में पोस्टिंग हो गया तो उसके ऊपर आसमान टूट पड़ता था. अच्छा. Because of the weather conditions and the quality of water. Drinking water was never historically so good. We have seen people losing lives out of dysentery, diarrhea, cholera, epidemics breaking out quite often. Cholera epidemics is because of this. Many उनका reasons. बॉडी से अलाइन नहीं कर रहा था, सूट Body suit नहीं करता. The water has been not so good of that region. The weather conditions are very difficult. The humidity particularly, even today. Yeah. And with so many rivers connecting to each other, the flow of infections or bacteria used to be very high. Very easily it used to flow. Because अगर आप इतिहास देखेंगे पिछले 600 साल का इतिहास पढ़ेंगे, thousands and thousands of epidemics of cholera epidemic. Why? It's because of hygiene factor. But why hygiene? Somebody defecating on a riverbed, it will flow downstream. तो दिस इज अ वेरी साइंटिफिक स्टफ. ऐसा नहीं कि बाकी हिंदुस्तान में बाकी कहीं नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता था. इवन इन उड़ीसा, because these were landlocked provinces, river locked provinces. So this is one way of looking at it. The other way is sadhak. There was a time when before the bhakti movement, जहाँ पे आपका शाक्त उपासना और शैव उपासना बहुत चरम सीमा में था. Even if you look at Buddhism, the Vajrayana Buddhism, वो भी बहुत पीक पे था.
इसलिए इस सेगमेंट में ईस्टर्न इंडिया में लोग नालंदा की बात करते, बट देयर वर 4 अदर बिग मोनास्ट्रीज, सॉरी यूनिवर्सिटीज एज वेल। कौन कौन से थे? एक तो नालंदा ऑब्वियसली था, एक था आपका विक्रमशिला, एक नालंदा के बहुत पास में, मुझे नाम याद नहीं है, वो साइट अभी तक खनन नहीं हुआ है प्रॉपरली, एक आधी बार हुआ है, बट उसके बाद अभी मेरे ख्याल से दिस ईयर दे माइट डू इट, व्हाट आई सॉ। एक वो साइट है, एक बांग्लादेश में 3 साइट्स है। अच्छा। उनका नाम अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट टोटल आपका 5 बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज थे, ऑल केम अप starting from the Gupta period and reached its zenith by the time of the Sena periods. And then obviously came Bakhtiyar Khilji, who started destroying one by one all of them. So now maybe Bakhtiyar Khilji and then followed by the Afghans. Because once Bakhtiyar Khilji came in, उसके बाद जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए तब तक majorly the Islamic rule was there. Which also brings us back to the divine question that in spite of such subjugation, terrific subjugation, terrific Islamic subjugation, in spite of that, Sanatan Dharma was not lost. Right. Be it Shakta, Shaiva or Vaishnavism. It is primarily because of 2 major factors. Other factors were also there, other religious gurus were also there, but primarily because of Sri Chaitanya, who turned around things, everything, and left his commanders to do the rest, and then Ramakrishna Paramahansa, the man. These 2 were direct incarnation of Krishna. Both of them direct incarnations of Krishna in human bodies. And if you read their life, if you read their work, if you read their gospels, you will understand why I am saying so. I mean, उनका लीला मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनका जो political aspect है, which is much overlooked. If Chaitanya brought in a resistance and built a Hindu conglomeration during Bhakti movement, he pushed back the Islamization of Bengal. It was very clear. There is no iota of doubt. He stopped, he acted as the bulwark, he was acting as a bulwark, Islamization of Bengal, and that is where he left his commanders who were equally strong. From Nityananda Prabhu to Narahari Acharya to Srinivas Acharya to Vishwanath Bhattacharya, plethora of them, or even later Vijay Krishna Goswami. And here then comes Ramakrishna. Sri Ramakrishna and Vivekananda, when they come in, they worked against evangelism. Achha. They stopped Christian evangelism and Brahmo Samaj. They act as a bulwark together, stopped it. The Ramakrishna mission, the Math, the bringing of people together under the bigger umbrella of practical Vedanta, where Swami Vivekananda and Paramahansa Ramakrishna married religion, science and technology together, changed everything. And that was the true renaissance of Bengal that it when started. So apart from being the bulwark, मैंने जब रिसर्च किया मैंने ये देखा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, he was a very dedicated devotee of माँ. उनके कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस रहे हैं. Of course, many. जिसमें मैंने ऐसा भी देखा कि माँ ने उनको साक्षात दर्शन दिए हैं. हाँ, बिल्कुल. ये कब हुआ, क्या स्टोरी है इसकी? ऐसे तो साक्षात्कार उनका बहुत बार हुआ है जी. बट क्योंकि आपने साक्षात्कार का बात बताया तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ स्वामी विवेकानंद से उनका जो वार्तालाप हुआ था उनको लेके, जब नरेन as he was known in his earlier life when he did not take to monkhood, तो नरेन के पास वो बड़ा लॉजिकल बंदा था जी. तो आके पहले पूछा कि सब लोग इतना बोलते हैं, तूने भगवान को देखा? वो सबको जाके यही पूछता था नरेन. अच्छा. सबको मतलब रगड़ता था, सारे साधुओं को पकड़ के,
मजाक उड़ाता था, है ढोंगी है। तो इनको भी जाके बोला, तुमने देखा है ये भी महागुरु, हाँ देखा है ना, जैसे तू मेरे साथ बैठ के बात कर रहा है इधर जितनी दूरी पे, ऐसे ही वो मैं भी बात करता हूँ अच्छा। महाकाली के साथ, माँ के साथ। दिस इज वन गुड रेफरेंस। दूसरा, दक्षिणेश्वर का मंदिर में उन्होंने 11 साल तप किया था। 11 साल? 11 साल तप किया था, तब जाके माँ ने उनको दर्शन दिया था। ऐसा नहीं कि वो आए और दर्शन दे दिया, नहीं, ही सेट एन एग्जाम्पल फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस। साधना तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसे एक दिन दक्षिणेश्वर के, माँ तू खा भी ना, माँ को खिलाते थे वो अपने हाथों से, खा दीवी ना, देखा मतलब तुम मुझे दर्शन नहीं देगी, नहीं दे दे दे, नहीं बहुत दिन से बोल रहे दे दे दे, मैं तेरे को 11 साल से पूछ रहा हूँ, अब तो दिखा दे, ये कर दे वो कर दे, नहीं दिखा रहे, मूर्ति बन के खड़ी हुई है। फिर वो बोले ठीक है তুই দেখা দিবি না তো देख আমি আমার নিজের गला काटबो। अच्छा। मैं अपना गला काटूंगा करके उन्होंने खर्ग उठा लिया और अपना ऐसे गला काटने जा रहे थे वो। तब माँ ने आके उनको पकड़ लिया। वहां प्रकट पकड़ नहीं लिया, तब वो मूर्ति में प्रकट हो गए, एक 16 साल की कन्या के रूप में, षोडशी जिसको बोलते हैं। तो ये दक्षिणेश्वर का गर्भगृह में हुआ। अच्छा। माँ भवतारिणी का विग्रह से, दैट इज वाई द माँ भवतारिणी विग्रह, उनका एक अलग ही मिस्टिकल अपीयरेंस है। आप अगर किस तरह का अपीयरेंस है? वो अलग ही है, भुवनेश्वरी रूप, जगतधात्री रूप, द डिवाइन मदर, हिरण्य गर्भ, भूगर्भ, द शून्य, you know, you get lost, the entire universe, the galaxy, the darkness, the Kali, the Hiranyagarbha, where she, the womb, the divine womb. So, एक ये भी है, एक ये कहानी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ये रियल एक्सपीरियंस था रामकृष्ण परमहंस दिस हैज बीन जी का। डॉक्यूमेंटेड, दिस इज दिस थिंग। एक बार ऐसा हुआ, रानी रासमणी जी was another great, and Rani Rashmani was identified as one of the Ashtashakhis by Sri Ramakrishna. अच्छा। So when Rani Rashmani left her mortal body, so Ramakrishna गंगा किनारे खड़े होके मनी मन में बोले, खुद ही बोले, अष्टसखी का एक सखी चली गई। So Rani Rashmani is, you can say, the Ahalyabai Holkar of Bengal. आज भी उनका लाइफ इंडिया में लोगों को मालूम नहीं उनका है। कंट्रीब्यूशन बहुत है। उनका कंट्रीब्यूशन, आप सोचिए, एक विधवा जमींदार अंग्रेज का नाव को रोक दिया गंगा में बैरिकेड लगा के। आप सोच सकते हैं, गंगा में बैरिकेडिंग कर दिया, तुम्हारे जहाज नहीं जाएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसा हाथ जोड़ कर आके अंग्रेज खड़े हो गए थे उनके सामने, माता जी छोड़ दो, गलती हो गया। आयरन लेडी, देयर वाज अनदर आयरन लेडी, ऑल्सो अ ग्रेट डिवोटी ऑफ महाकाली, जिनका हिस्ट्री काशी के साथ जुड़ा हुआ है। राय बागिनी जिसको बोलते थे, नाटोर का रानी भवानी, नाम भी भवानी है। उनका बड़ी बेटी जो थी विधवा बन गई थी बहुत कम उम्र में, बहुत खूबसूरत थी। वो नहा रही थी गंगा किनारे। तो उस टाइम हमारे साहिबजादे सिराजुद्दौला, ग्रेट वुमनाइजर, पजरा में अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, तो his eyes fell on her and he wanted to ravage her. तो ये भाग के माँ के पास आ गई। माँ ने मुर्शिद को, इनका नाना से बात किया, बट ये बंदा तो रुके नहीं। ये आके घुसने का, इनका राज में घुस के इनको महल में आने तक कोशिश कर रहा है, तो परेशान कर दिया सिराज ने इनको। तो इन्होंने क्या किया, इनको काशी भेज दिया। इनका नाम था, बिटिया का नाम था तारा सुंदरी। अच्छा। तारा का रूप था वो, तारा सुंदरी इसलिए। अच्छा। भयंकर सुंदर थी वो, भयंकर सुंदर थी।
हालांकि सिराज का वाइफ लुफ्तुन्निसा इज अ कैरेक्टर टू बी स्टडीड. In the Islamic history, if you see, there are three characters I personally have a lot of reverence for. One is Luftunnisa, one is Roshanara, and the other one is Zebunnisa. Zebunnisa is the elder sister of Aurangzeb. उनका खत आप पढ़ेंगे तो औरंगजेब को कैसे वो संभाल रही है, अमेजिंग लेटर्स. You know, the scholarly depth of that lady is unparalleled. Zebunnisa. Roshanara, fascinating. लुफ्तुन्निसा. लुफ्तुन्निसा का एक कहानी मैं आपको बता देता हूँ. जब सिराज का हो गया, ये जितने भी जनरल्स थे सिराज के, मीर जाफर, उसका बेटा मीरन और मीर जाफर दोनों लुफ्तुन्निसा से शादी करना चाहते थे. इतना खूबसूरत थी वो. लुफ्तुन्निसा का जवाब पता है, सुन के आप हैरान हो जाएंगे. उन्होंने इन दोनों को बोला, जब मैंने हाथी का सवारी किया है तो मैं छागों से क्या करूं. Nobody could touch her. She lived her life like a saint. She was buried beside her husband. लुफ्तुन्निसा सारा दिन जप, कीर्तन, पूजा, जो भी उनका इस्लाम धर्म के मुताबिक. And she was a Hindu. Let me tell you. She was a Hindu? She was a Hindu. How come? She was the sister of Sirajuddaulla's Hindu commander Mohanlal, who was in charge of his artillery. अच्छा. Siraj got her impregnated. Siraj impregnated her. And then did not want to marry her. Typical जैसे उस ज़माने में होता था. But इनका जो नाना था अलीवर्दी खान, he was very upset with Siraj because commander का बेटी. And Mohanlal was one of the greatest commanders, greatest warriors that Bengal has seen. उनका आज भी चर्चा नहीं होता है, लेकिन Mohanlal, the way he fought Clive's forces in Plassey, उनके पास अगर 5,000 सेना और मिल जाता मोहनलाल को, the tide would have turned for Plassey. The tide would have turned for Plassey. He was that chivalrous a character and a commander. Brilliant guy, Mohanlal. So इन्होंने इनका शादी करवा दिया. So that's how Luftunnisa came in. Very pious lady. Anyways, coming back to तारा सुंदरी. तारा सुंदरी को काशी में एक एरिया है बंगाली टोला, जहाँ पे सारे बंगाली बसते थे. बंगाली टोला में लाके उनको तारा सुंदरी को जिंदा दफन कर दिया. अच्छा. रानी भवानी ने जिंदा दफन करके उसके ऊपर काली माता का विग्रह बना के लगा के वहां पे मंदिर बना दिया. अब ढूंढो सिराजुद्दौला, तुम कहाँ ढूंढोगे. और वहां पे आज भी दुर्गा पूजा होता है 250 साल पुराना. क्यों दफन कर दिया? She wanted to like that only. ये उनकी विल से हुआ. जौहर से कुछ कम है क्या? तो मॉडर्न डे में भी, मॉडर्न हिस्ट्री में भी जौहर हुआ है. दिस काइंड ऑफ जौहर विच वी डोंट डिस्कस. आज भी जाइए, कोई भी जाएगा बंगाली टोला में जाइए, तारा सुंदरी मंदिर बोलिए, महाकाली का मंदिर ले जाएगा तो आज भी उधर 200-250 साल पुराना दुर्गा पूजा हो रहा है आज भी. सर्टन तीर्थ हमारे, जिसमें बंगाल का काफी बड़ा रोल रहा है उसका डेवलपमेंट के पीछे, उसका वर्चस्व के पीछे, उसका अर्बनाइजेशन के पीछे. वन इज ऑफ कोर्स पुरी to some extent, but more than Puri is Vrindavan, Chaitanya. If Sri Chaitanya would not have come in Vrindavan, आज जो करोड़ों लोग जाते हैं ब्रजभूमि में, कुछ नहीं होता. जंगल खंडर पड़ा हुआ था. हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, इसमें बंगालीज का, इनका अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट में बंगाली साधक, बंगाली ट्रेडर्स, बंगाली जमींदार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. आई एम नॉट इन दिस वे, मैं किसी और का कंट्रीब्यूशन छोटा नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. मैं आपको बता रहा हूँ, लोग दिल्ली में हम लोग हैं, लोग सुन के हैरान हो जाएंगे. देयर वाज अ टाइम जब बरसाना, रावल, गोवर्धन, नंदगांव, ये 4 मेन जगह ब्रजभूमि में एक बंगाली जमींदार ने खरीद लिया था. अच्छा. लाला बाबू, जिन्होंने मंदिर भी बनाया है गोपेश्वर महादेव के बाजू में.
लाला बाबू मंदिर, आज भी आप जाके देख सकते हो. इट्स अ ब्यूटिफुल रेड सैंडस्टोन टेम्पल, लेट medieval टेम्पल ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. ये तारा माँ का भी मंदिर है बंगाल में. हाँ, तारापीठ. वी वर टॉकिंग अबाउट तारा सुंदरी. करेक्ट. सो तारा माँ का जो मंदिर है वहाँ पे भी मैंने देखा कि डिवोटीज के बहुत मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस रहे हैं. क्या हाँ, उधर बहुत डिवाइन तारापीठ प्रेजेंस है वहाँ हाँ पर? हाँ, तारापीठ बेसिकली देखिए, तारापीठ का जो मेन एसेंस है, उसका जो मेन तपोभूमि है, वो महर्षि कश्यप का था. अच्छा. वहाँ पे महर्षि कश्यप भी गए हैं, वहाँ पे महर्षि अगस्त्य भी गए हैं. तो वो उनका भूमि है जहाँ पे उन्होंने तप किया है, तो वो एनर्जी तो है. दूसरा, उनका उसका जो महाश्मशान है, जहाँ पे साधना करके बामा खेपा ने सिद्धि लाभ की थी, और माँ वहाँ खुद शरीर में आते थे और उनको दर्शन देते थे रेगुलर. बामा खेपा को. तो जो तारापीठ का, इसमें बामा खेपा ने साधना किया, माँ साक्षात उन्हें दर्शन देते थे. आज भी वहाँ का मंदिर का जो रीति नीति है, काफ़ी कुछ बामा खेपा का टाइम से चला आ रहा है, कुछ बामा खेपा ने भी प्रिस्क्राइब करके गए थे. बट तारापीठ बीइंग तारापीठ, तारा माँ का आपका वहाँ पे बुद्धिस्ट भी आते हैं तारापीठ में. वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो हमारे माँ तारा है, वो बुद्धिज्म में उग्र तारा है. अच्छा. और आप बोधगया में जाएंगे, बोधगया में जो नियम है दर्शन का, व्हेन यू ट्राई टू एंटर दी मेन टेम्पल, बिफोर दैट लेफ्ट हैंड साइड में उग्र तारा का मंदिर है. अच्छा. तो जहां पे आपको उग्र तारा का दर्शन करके फिर अंदर आपका सैंक्टम सैंक्टोरियम में जाना चाहिए बोधगया में. दैट इज द एक्चुअल वे ऑफ हैविंग अ दर्शन. बट नॉर्मली मैंने देखा, जब मैं गया लास्ट ईयर बोधगया में, तो मैं देखा लोग जाके सीधा दर्शन कर रहे हैं. तो एंड व्हेन आई वेंट इन, मैं देखा उग्र तारा का क्या पूजा है, एंड इट इज हार्डली एनी डिफरेंस फ्रॉम वॉट एवर द वे वी वर्शिप माँ तारा. एंड उग्र तारा is also one of the 64 yoginis in the Vajrayana Buddhism pantheon. अच्छा. हाँ, 64 योगिनी अगर हमारे पास है, 64 योगिनी बुद्धिज्म में भी है, जैनिज्म में भी है. So all of these I will say faiths, they talk about the same deity. नाम थोड़ा सा चेंज है, रूप थोड़ा सा चेंज है, बट काफी मिलता है. एक ही पावर की बात कर रहे हैं. एक ही पावर की बात करता है. People may differ with me, that's fine, but to me, if you ask me, that we are actually worshipping the same energy. We are actually worshipping the same energy, because अब देखिए, जब मैं अगर 64 योगिनी का देखूंगा हमारे शाक्त परंपरा में या शैव परंपरा में, बिकॉज तंत्र क्या है, शैव और शक्ति दोनों का मिलन तंत्र है. तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट 64 योगिनी का नाम बदल जाता है, अष्टमात्रिका का नाम बदल जाता है, हल्का फुल्का इधर उधर हो जाता है. सर्टेन नेम्स आर कॉमन, सर्टेन दिस थिंग. जैसे सप्तमात्रिका का कॉन्सेप्ट भी है, अष्टमात्रिका का कॉन्सेप्ट भी है. सप्तमात्रिका और अष्टमात्रिका में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना ही है, जो अष्टम मात्रिका है वो नरसिंह ही है. अच्छा. और इन अष्टम मात्रिकाओं के साथ एक एक अष्ट भैरव भी है. हर एक मात्रिका के साथ एक भैरव. तो इन अष्ट मात्रिकाओं का या अष्ट चंडियों का विवाह अष्ट भैरवों के साथ हुआ है, जिनसे 64 योगिनी निकले हैं और 64 भैरव भी है इनके साथ. इसलिए किसी भी 64 योगिनी मंदिर में आप जाएंगे तो एक भैरव आपको मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक हीरापुर, उड़ीसा का. वहां पे 64 योगिनी में इट इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर जो हमारे पार्लियामेंट के साथ मिलता है. मोरेना बोलिए, हीरापुर बोलिए, सब का स्ट्रक्चर एक ही है. तो बीच में इट्स एन हाइपेड्रल स्ट्रक्चर अंडर द ओपन है, ताकि एनर्जी को पुल कर पाए. और बीच में शिवलिंग है, बट शिवलिंग तो है नहीं, दीज वर भैरव का इमेजेस है. एक पता भैरव है, और भैरव में भी भयंकर कुछ है. आप नेपाल में जाएंगे तो काल भैरव का क्या भयंकर विग्रह है. और पुराणों में जो वर्णन मिलता है, चाहे बंगाल में हो, चाहे प्रागज्योतिषपुर में हो, चाहे नेपाल में हो, सब में इन भैरव
और इन मातृकाओं का या योगिनीज का जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, पर्टिकुलरली मातृकाओं का और भैरव का, बड़ा भयंकर है। यू कैन नॉट स्टेयर एट देम। अच्छा, ऐसा क्यों? आप नेपाल का भैरव का जो मूर्ति देखने को मिलता है इंटरनेट पे, नेपाल दरबार स्क्वायर का नज़दीक में जो है, आप देखिए उधर का भैरव का विग्रह, यू कैन नॉट स्टैंड लुकिंग एट इट। बड़ी बड़ी आंखें, इतना फाड़ के देख रहे हैं। चामुंडा, दुर्गा पूजा में हम अष्टमी और नवमी के टाइम पे संधि पूजा करते हैं। हाँ। अष्टमी का 24 आखिरी का 24 मिनट, नवमी का शुरू का 24 मिनट, ये 48 मिनट का संधि पूजा होता है। संधि पूजा में क्या होता है, दिस इज द टाइम व्हेन यू इन्वोक चामुंडा, एंड चामुंडा इज द फियर्सेस्ट फॉर्म ऑफ द देवी, राइट, द मोस्ट पावरफुल फॉर्म। लेकिन चामुंडा को हमने पिक्टोरियली एस्थेटिक बना दिया है काफी, बट पुराणों में अगर चामुंडा का आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, और जो हमारे पास म्यूजियम्स में या 64 योगिनी मंदिर में या कई शक्तिपीठों में जो चामुंडा का एक्चुअल आइकोनोग्राफी बना हुआ है, वो डरावना है। आपका छाती का खून ठंडा पड़ जाएगा, इतना डरावना है वो। ये जो चामुंडा माँ है, चामुंडा माँ को मैंने देखा है कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, फियर्सेस्ट फॉर्म ऑफ पावर। दैट इज व्हाई आई सेड कि इनको इन्वोक किया जाता है। तो इनसे जो मांगते हैं क्या तुरंत मिल जाता है? चामुंडा इज द हाईएस्ट फॉर्म, मोस्ट बेनिवोलेंट फॉर्म एज वेल एज द मोस्ट फियर्सेस्ट फॉर्म। प्रीवियसली आप अगर हिस्ट्री में देखेंगे, पुराणों में देखेंगे, चामुंडा वाज प्राइमरीली इन्वोक्ड, उनका आह्वान किया जाता था जब युद्ध के टाइम पे। वो हमें रामायण से मिलता है। रामायण में क्या देखने को मिलता है कि रावण को चामुंडा का वरदान प्राप्त है, जब वो रथ में रहेगा उनके साथ चामुंडा उनके पीछे खड़े रहेंगे, तो नोबडी कैन डिफीट। दैट इज व्हाई श्री राम डिड अकाल बोधन, चामुंडा को बुलाने के लिए। ये जो अक्टूबर का नवरात्रि होता है, दिस वाज नेवर द प्रेस्क्राइब्ड नवरात्रि। द रियल नवरात्रि इज द चैत्र नवरात्रि, जो अप्रैल के यस, जो अक्टूबर में करते हैं उसको बोलते हैं अकाल बोधन। अच्छा, अकाल मीन्स अनटाइमली। अनटाइमली जब मैं दुर्गा को बुला रहा हूँ, माँ दुर्गा को बोधन कर रहा हूँ, उनको इन्वोकिंग, तो दैट इज व्हेन देवी टेस्ट श्री राम कि 108 पद्मा से जब आपको संधि पूजा करना होता है, एक पद्मा वो हटा देती है, गायब करवा देती है। देखते हैं श्री राम का कितना भक्ति है, कितना कर सकती है। तो श्री राम आंख देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब देवी माँ प्रकट हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि विजय तुम्हें प्राप्त होगा। लुक एट मेघनाथ, अगर निकुंभिला यज्ञागार में निकुंभिला देवी का वो यज्ञ जो वो कर रहा था, अगर विभीषण का कहने पर लक्ष्मण जी उनको नहीं रोके होते, इनविंसिबल, इवन श्री राम कुड नॉट हैव बीन एबल टू डिफीट हिम। अच्छा, निकुंभिला देवी, आज भी तंत्र में निकुंभिला देवी का पूजा होता है, एक्सट्रीमली पावरफुल डीटी। आप महाभारत में ले लीजिए, महाभारत में ये घटोत्कच का बेटा बारबरिक को 3 बाण प्राप्त हुए थे, दिव्यास्त्र, जिससे किसी भी सेना का वो संहार कर सकता था। श्री कृष्ण का भी चरण का वो छेद कर दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ। श्री कृष्ण का भी चरण को उन्होंने दुर्बल बना दिया, उस पोर्शन को। उनको कहाँ से प्राप्त हुए थे? चामुंडा से। अच्छा, चामुंडा इज दी डीटी। आज के समय में भी क्या जब माँ चामुंडा को इन्वोक करते हैं, उनका प्रेजेंस फील होता है दुर्गा पूजा में बंगाल में? जहाँ पे प्रॉपर वैदिक रीति नीति चंडी पुराण में जैसा लिखा वो सब प्रॉपरली फॉलो होता है, तो प्रेजेंस फील होता है। देवी आज भी आती है। मैंने मेरी एक सीनियर फ्रेंड थी, दीदी जैसी, उनका पिताजी, इधर दिल्ली का ही बात है, उनका पिताजी दक्षिण दिल्ली कालीबाड़ी जो है आरकेपुरम में मलाई मंदिर है, मलाई मंदिर के बाजू में काली मंदिर है, उसको दक्षिण दिल्ली कालीबाड़ी बोलते हैं। वहाँ का चीफ मतलब पुरोहित थे, मेन पुरोहित थे। तो दीदी ने मेरे को एक बार बताया था, एंड वो जो उनका पिताजी थे इतने निष्ठावान ब्राह्मण थे, पूरा दिन पूजा अर्चा लेके रहते थे बुढ़ापे तक, उनका प्राण निकलने तक। वेरी डिवोटेड एंड पायस सोल।
उन्होंने एक बार बोला था, दीदी के मुंह से मैंने सुना था कि अष्टमी का जब पूजा कर रहे थे वो, तो देख रहे थे माँ की आंखें ऐसे देख रहा है, अच्छा, गॉडेस वाज लुकिंग। ऐसे 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 करके देख रहा, द आईज वर मूविंग, चारों तरफ देख रहा है पूजा कैसे हो रहा है, ही वॉज एबल टू सी। बंगाल में आज भी इतने मिस्टिकल काली विग्रह है, अनइमेजिनेबल। एक जगह है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, गुप्तीपाड़ा बोल के, वहां पे कोई माँ का विग्रह नहीं रहता है। अच्छा। पूरा साल भर काली मंदिर में। इट्स एन 900 ईयर ओल्ड काली टेम्पल, 900 ईयर ओल्ड। 900। ठीक है ना। तो शमशान भूमि की जैसा है, तो वहां पे मैं खुद गया हूँ वहां पे। अच्छा। और मुझे डर लग रहा था, दिन का टाइम में भी मुझे डर लग रहा था। अच्छा। मतलब मुझ जैसा बंदा जो आई डोंट केयर एनीथिंग, मुझे भी डर लग रहा था। और कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे, और इतना बड़ा बरगद का पेड़, तो पता नहीं कम से कम 600-700 साल पुराना होगा, इतना उसका झुरियां निकली हुए, चौड़ा इतना है, और उसके ऊपर भरे चमगादड़। अच्छा। मतलब आइडियल सेटिंग। पंचमुंडी का आसन भी बना हुआ है। तो वहां पे आपका ना, मतलब ये करेगा, डर लगेगा। तो वहां पे क्या होता है, काली पूजा के दिन विग्रह, मतलब मुझे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट दिस थिंग क्या होता है, बट विग्रह लेके आते हुए पुजारी, और पूजा करके काली पूजा के दिन ही, पूजा खत्म होने के 2-3 घंटे के अंदर ही, सूरज उठने से, सूर्य उदय से पहले ही गंगा जी में बहा देते हैं। ऐसा क्यों? वैसा ही करना है, यही विधान है। उसका अन्यथा होगा तो मतलब भयंकर होगा। आज भी ऐसा मान्यता है। जब बलि होता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय novel, the famous novel Kapal Kundala, is based on the Kapaliks of the Pashupati cult. अच्छा। Kapaliks are one of the strongest sampradayas in the entire Pashupati cult. They gave problems to Adi Shankara also. Khair, that is a different history altogether. But the storyline of Kapal Kundala, that the Kapalik kidnaps the girl, 16 साल का शोरोशी, 16 साल का लड़की, उसको बलि देना है। उसको कैसे बचा के लिया आता है, दैट इज द होल स्टोरी लाइन ऑफ कपाल कुंडला। तो नरबली बहुत होता था। भक्त राम प्रसाद गांव से जा रहे थे, गांव जंगल के रास्ते से जा रहे थे, डाकुओं ने उनको पकड़ लिया और उनको बलि देना चाहता था। अच्छा। तो जैसे ही वो बलि देने के लिए ऐसे खर्ग को उठाए, जो बलि देने वाला था वो देख रहा है स्वयं माँ काली ऐसे गर्दन डाल के बैठी हुई है। उनका हाथ से गिर गया खर्ग, माते क्षमा कर। तो बहुत मिस्टिसिज्म है। खैर, कमिंग बैक टू दैट स्टोरी, यहाँ पे ऐसा भी मान्यता है कि आज जैसे फल और सब्जी बलि होता है, दिस पिन ड्रॉप साइलेंस सबके अंदर ऐसे ऐसे होता रहता है। सात्विक बलि में भी अगर बलि रुक गया माँ का पूजा में, अब कहीं भी कर रहे हो पूजा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इंडिया कहीं भी पूजा कर रहे हो, अगर बलि रुक गया, इट्स अ वेरी बैड ओमेन। इट्स अ वेरी वेरी बैड ओमेन। और जिसका घर में या जिसके नाम पे संकल्प हो रखा है, उसको छाती चीड़ के खून देना होता है। इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इसका? देवी मांगती है। देवी का पूजा का वही है। इट इज तंत्र। तंत्र इज डिफाइंड लाइक दैट। काली घाट में वहां पर भी मैंने देखा है कि उसको बहुत ही सीक्रेट ग्राउंड माना गया है देवी की पूजा के लिए। कालीघाट में अभी किसी एक बंगाली चैनल में मैंने बोला था, कालीघाट इज अ पोर्टल। अच्छा। इट्स अ पोर्टल। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पोर्टल? पोर्टल फॉर डिवाइन पावर्स टू कम इन एंड गो आउट। अच्छा। If Kailas Manas Sarovar is a portal which Sadhguru often keeps saying, Kali Ghat is another portal is the Sri Jagannath temple,
or any Sati Peeth, your Kalkaji is a portal. अच्छा, Your Kalkaji is a portal. सो काली घाट में कैसे होता है? मतलब द माँ herself comes through the portal or the divine powers No, come no, no, through no, the no, no, portal? no. सती पीठ में क्या होता है देखिए, सती पीठ में माँ का अंश रखा हुआ हाँ, है ना? तो वहां पे माँ का पैरों का उंगली रखा हुआ है। सो ये जो हम लोग पिछले दिन जगन्नाथ एपिसोड में हम ब्रह्म वस्तु की बात कर रहे थे, ब्रह्म वस्तु उधर भी है। जितने भी सती पीठ है सब में ब्रह्म पदार्थ है। माँ क्या ब्रह्म नहीं है? माँ ही तो ब्रह्म है। तो वहां पे भी आंखों में पट्टी बांध के, हाथों में ग्लाव्स डाल के, वहां पे भी ब्रह्म वस्तु को निकाला जाता है साल में एक दिन। अच्छा, पानी में डाल के रखा जाता है उसको नीचे। अच्छा, अब चलिए दिल्ली में योगमाया टेम्पल में, वहां पे ब्रह्म वस्तु रखा हुआ है। माँ का सर, योगमाया का सर रखा हुआ है वो पिंड के आकार में। अच्छा, उनका सर ओरिजिनल? यस। ओह, लोग जानते नहीं है, दिल्ली वासी जानते नहीं है योगमाया मंदिर। और ये मंदिर का प्रतिष्ठा किसने किया था? स्वयं देवकी पुत्र कृष्ण और पंच पांडव ने मिलकर किया था। अच्छा, योग माया टेम्पल का 5 मंदिर पंच पांडव ने, जब इंद्रप्रस्थ टेक ओवर किया, 5 मंदिर इन्होंने बनाया था देवकी पुत्र कृष्ण के साथ मिलके। एक ये है, सबसे पहला मंदिर ये था योग माया। स्वयं इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का आशीर्वाद है। इट इज दैट इंपॉर्टेंट। फिर बाराखांबा में जो हनुमान मंदिर है, सॉरी नॉट बाराखांबा, बाबा खड़क सिंह मार्ग, दैट हनुमान टेम्पल। पुराना किला में जो भैरव मंदिर है, दैट टेम्पल। चाणक्यपुरी में एक हनुमान मंदिर है, दैट टेम्पल। काली घाट की हम बात कर रहे थे, तो काली घाट में आपने बोला कि वहाँ पे डिवाइन पोर्टल एक तरह से खुलता है, क्या कुछ होता है, किस तरह का एक्सपीरियंस होता है वहाँ पर? देखिए पोर्टल जो है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हर कोई इंसान उसके काबिल नहीं होता है। वो एनर्जी को पकड़ने के लिए, ये एनर्जी को सस्टेन करने के लिए, यू हैव टू बी स्पिरिचुअली एंड फिजिकली रेडी। एंड आई मीन वो साधना के थ्रू ही हो सकता है, एक साधक ही उसको हैंडल कर सकता है। तो पोर्टल में क्या होता है क्या नहीं होता है, एक साधक ही उसको अनुभूति कर सकता है, उसका साक्षात्कार कर सकता है, एक वही कर सकता। तो एक तो साधक की मैंने बात किया जी। दूसरी बात, जो आपका देवी का गर्भगृह है, वो एक तरीके से उनका अपना साधना का कक्ष भी है, उनका रहने का कक्ष भी है। अच्छा, दैट इटसेल्फ इज द पोर्टल। कई बार कई साधकों ने, कई पुजारियों ने, कई भक्तों ने माँ को बच्ची का रूप में, सोरोसी कन्या के रूप में, या बुरी औरत के रूप में दर्शन किया है। अच्छा, और कुछ अटक गया उनका काम, वो बिटिया आके बोल के चली गई, या बच्चा ये कोई खो गया है तो उसको रक्षा करके चली गई, बच्चा अपना पेरेंट्स के पास पहुंचा के दे गए। बहुत सारी कहानियां हैं, सच में आती हैं, बहुत सारे। मैंने खुद मेरे साथ एक एनकाउंटर हुआ था मेरा। क्या था, क्या हुआ उस समय? ये जगन्नाथ मंदिर में हुआ था, लेकिन माँ विमला का जी। था। माँ विमला इज द मदर, इज द ग्रैंड मदर ऑफ ऑल द अष्टमातृकास। तो ये 2010 की बात है, रथ यात्रा का टाइम है, पहला रथ यात्रा था मेरा। मैं बहुत नर्वस था, तो मैं अपना सेवायत के साथ मंदिर में एंट्री किया और 22 जहाँ से प्रभु उतरेंगे उसके साथ मैं बैठ गया। तो मैं जहाँ पे बैठा, मेरे सामने पहले से एक एजेड लेडी, कितना उम्र होगा, 65 से 68 के बीच में होगा, 70 भी नहीं होगा, सधवा, सिंदूर विंदूर है, पला है, सब बैठी हुई है। लेकिन उसको देख के मुझे लगा दैट बहुत प्यार आता है, बहुत श्रद्धा आता है। माँ है, एकदम दयामयी, अन्नपूर्णा, वैसा वाला फिगर उनका, उनका बातें, उनका चेहरा, उनका हंसी, सब कुछ। एंड मैं उनके साथ सट के बैठा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी फॉरेन एंटिटी के साथ बैठा ही नहीं हूँ, मुझे अपनापन, गप्पे मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और जितने लोग आ रहे हैं मेरे ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहे, वो सबको भगा रही है वो।
अच्छा। डांट डांट के, हम्म, अपने ऊपर प्रेशर लेके। हम्म, और मैं मस्त ऐसा ग्रिल के जो रेलिंग है, रेलिंग के सामने ऐसे बैठा हुआ हूँ कुंडी मार के। प्रभु आए गए, दर्शन हुआ, सब कुछ अच्छे से हो गया। माता को प्रणाम करके गप्पे वप्पे मार के माता चली गई, मैं चला गया। हम्म, अगला साल हम्म, सेम जगह, सेम डे, सेम टाइम मैं जाके बैठा। एंड आई स्टार्टेड मिसिंग हर। हम्म, आई हैड डेवलप्ड एन एफिनिटी। आई स्टार्टेड मिसिंग हर। याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है। खैर उस दिन भी सब कुछ ठीक हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज एक्सपीरियंस्ड अ बिट बाय दैट टाइम, आई कुड हैंडल। लेकिन उनकी याद आ रहा है कि माँ थी। ऐसा करके जब प्रभु निकल गए मंदिर से, तब क्राउड डिस्पर्स हो गया। एंड आई वॉज सिटिंग इन आनंद बाजार और उनके बारे में सोच रहा था। मतलब जहाँ पे बैठा था उसके सामने ही बैठा था, शेड्स बना हुआ है उसमें। अचानक देखा भीड़ के अंदर से माँ आ रही है मेरी तरफ। अच्छा। प्लीज टेल मी व्हेन द टेम्पल इज क्लोज्ड, देयर इज सो मच ऑफ क्राउड, सो मच ऑफ सिक्योरिटी, वो लेडी कहाँ से प्रकट हो गई? ओह। आज तक मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। कितने लॉजिक्स मैंने लगाया है दिमाग में, लेकिन अचानक से आ गई। वो तब आई जब मैं कंटिन्यूस उनके बारे में सोच रहा था उसी रूप में। एंड शी वाज वेयरिंग दैट सेम साड़ी, सेम साड़ी। white and reddish, ओह। creamy white and reddish. Last year also she was wearing the same. There is indeed, वो होरेशियो ने जो लिखा है ना, there are more things on earth, it is true. There are more things on earth. Certain things defies every logic. Defies every logic. I've seen it so many times in my life. ये दुर्गा पूजा जो बंगाल में होती है, दुर्गा पूजा में लोगों की इतनी श्रद्धा भक्ति मैंने देखी है। उसको किस तरह से हम देखें कि जब माँ को इतने प्यार से याद करते हैं, तो क्या भक्तों के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वहाँ पर कि माँ की प्रेजेंस को स्वयं फील किया उन्होंने? देखिए, कई लोगों का कई तरह का एक्सपीरियंस होता है। मेरा भी अपना एक्सपीरियंसेस होता है, अनुभूति होता है। एटलीस्ट आई कैन से वन थिंग, मेनी अ टाइम्स क्या होता है कि आप उनका दर्शन करने चाहते हो लेकिन दर्शन हो नहीं पा रहा है, बट सडनली थिंग्स बिकम्स ईजी, आपका दर्शन हो जाता है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। कालका जी मंदिर में भी मेरे साथ हुआ है। तो मैं अपना बोल सकता हूँ। बाकी जैसे लोग जुड़ते हैं और पुश्तों से जुड़े आ रहे हैं, और 18 शक्तिपीठ या सतीपीठ वहाँ रहता है, अभी भी है, भैरव भी है। तो माँ का जो भक्ति है, दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन बंगाल। एंड आप श्री चैतन्य लीजिए, श्री रामकृष्ण लीजिए, विवेकानंद लीजिए, श्री औरोबिंदो लीजिए, everybody were all stuck to their motherly energy very strongly. I don't know how many of the people, दर्शक में कितने लोग गए हैं, लेकिन मैं स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था, वो सदाशिव के अवतार माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद सदाशिव का अवतार। और उनकी माँ जो थी भुवनेश्वरी देवी, शी वॉज अ महान शिवा डिवोटी। अच्छा। बहुत बड़ी शिवा डिवोटी थी। एंड उन्होंने काशी में बिलेश्वर महादेव के पास प्रार्थना किया था, साधना किया था उनका, तब जाके उनको नरेन प्राप्त हुआ था। इसलिए नरेन का दूसरा नाम भी जो है बिले। अच्छा। बिलेश्वर महादेव से बिले। तो ऑब्वियसली फ्रॉम बर्थ स्वामी जी स्टार्टेड, उनका जो क्वालिटीज ही था वो तो अलग ही था, वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ।
बट उनका जो कमरा है जिसमें माँ भुवनेश्वरी देवी शिवलिंग का पूजा करते थे, मैं उसको देख के आया हूँ, बैठ के वहाँ मेडिटेट भी करके आया हूँ. आई कांट टेल यू माधवी जी दैट द एनर्जी इन दैट रूम is so intense that any man who has little bit of, any man or woman who has any little bit of spirituality in them will feel that energy. अच्छा. इतना बड़ा शिवलिंग है and it is so beautiful, I can't tell you. Similarly, आप एनर्जी फील करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ बंगाल में क्यों, आपको आप नॉर्थ इंडिया में कुरुक्षेत्र में जाइए, भद्रकाली, जहाँ पे स्वयं अर्जुन ने तप किया था चामुंडा का युद्ध से पहले देवकी पुत्र कृष्ण का इसके लिए कहने के मुताबिक. तो चामुंडा उसमें आप एक महादेव का मंदिर है जो राजा हर्षवर्धन या पुष्यवती डायनेस्टी का कुल देवता भी थे, स्थानेश्वर महादेव. स्थानेश्वर महादेव मंदिर में आज भी आप अगर जाएंगे, दैट इज इन द एंशिएंट सिटी ऑफ थानेश्वर, नॉट कुरुक्षेत्र, एंशिएंट सिटी ऑफ थानेश्वर, जिसको महमूद ऑफ गजनी ने प्लंडर किया था. तो स्थानेश्वर में अब जाएंगे, स्थानेश्वर महादेव में स्थानु से स्थानेश्वर होता है, उसका जो गर्भगृह है वहां पे आप बैठेंगे तो आप अगर समाधिस्थ नहीं होगे तो मैं आपका नाम बदल दूंगा, मैं अपना नाम बदल लूंगा. अच्छा. इतना पावरफुल एनर्जी है. सो ऐसा नहीं कि सिर्फ कालीघाट में ही आपको एनर्जी मिलेगा या किसी और में नहीं मिलेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. आप कालका जी में जाइए, यू विल गेट द एनर्जी. यू विल हैव टू बी, हाउ वुड आई से, यू विल हैव टू बी रेडी टू रिसीव इट. आपको तैयारी, आपका अंदर अंतरात्मा में, आपकी आत्मा के अंदर वो भक्ति का थोड़ा सा भी एक कण भी होगा तो आपको मिलेगा वो उसका. मतलब डिवोशन और सरेंडर है तो माँ दर्शन सरेंडर, डिवोशन से भी ज्यादा है सरेंडर, बिकॉज डिविनिटी स्टार्ट्स बाय साइंस एंड्स. हमारा जो स्पेसशिप्स है, शटल्स है, वो मार्स तक या वेनस तक पहुंचा है, सूर्य तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो आत्मा है वो सूर्य तक भी पहुंच सकता है. अच्छा. आज के टाइम पे भी क्या सर ऐसा होता है कलयुग में कि माँ इनकारनेशन लेती हैं, अवतरित होती हैं, ऐसा देखा गया है? हम बंगाल की बात कर रहे हैं, क्या वहाँ ऐसा हुआ है? हाँ, देखिए, अगर आप पिछले 200 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो जरूर हुआ है. माँ शारदा इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल. माँ शारदा, माँ शारदा was herself Jagadhatri herself. अच्छा. She was the Jagadhatri herself Jagadhatri. कई सारे साधु, भक्त, डकैत उनका दर्शन किए हैं उस रूप में. एक बार एक भक्त का मन हुआ, उनका सेवा करते करते मन में आया, ये बूढ़ी औरत, गरीब औरत, जिस एक कपड़े में है, हाथ पैर सारे रूखे सूखे, ये माँ है, हमारा माँ है, ठीक है, एक है तो गांव का नारी, ये कैसे जगदात्री हो सकता है, ये कैसे माँ, ये कैसी माया है. बस वो पल था, अगला पल ऐसे पैर दबा रहा था वो माँ अच्छा. का, माँ का पैर दबा रहा था, सेवा कर रहा था, वो देखा ऐसे उठा के बंदा, लाइट्स, येलो, ब्राइट येलो लाइट. अच्छा. माँ जगदात्री रूप में, साथ में सिंह, दशभुजा में, गहना, अस्त्र शस्त्र, दिव्य रूप, ज्योति. फेंटेड इमीडिएटली, एक सेकंड से ज्यादा होल्ड नहीं कर पाया. अच्छा. फिर माँ ने उसको बोला, उठ उठ उठ, क्या हुआ, क्षमा कर दो. बोले, इसीलिए तो मैं दिखाता नहीं हूँ, तुम लोग हैंडल नहीं कर पाओगे. और इसका सबसे बड़ा निदर्शन या कथन जो हमें मिलता है वो श्री रामाकृष्ण से ही मिलता है. अच्छा. जितनी बार श्री रामाकृष्ण को मथुर बाबू या कोई और बोलते चलो पुरी चलो, जगन्नाथपुरी चलो, वो बोलते थे मैं वहां जाऊंगा तो शरीर नहीं पकड़ रख पाऊंगा, मेरा शरीर छूट जाएगा. ऐसा क्यों? एनर्जी, वो खुद जगन्नाथ है. रामाकृष्ण हिमसेल्फ वाज अ विष्णु,
उन्होंने खुद बोला है, खुद उन्होंने दर्शन करके दिखाया है। अच्छा, एक्चुअल में ऐसा हुआ? हाँ, वो अपना बरामदा में ऐसे इधर से उधर कर रहा है, वो अपने आप में बिड़बिड़ करते करते। मथुर बाबू जो रानी रश्मनी का जमाता थे, वो बैठ के देख रहे, यहाँ से गए राम, यहाँ से वापस जब आए कृष्ण, अच्छा। यहाँ से जब गए फिर राम कृष्ण। ओह। फिर अंदर आके बोले, किरे ये बच्ची ने चीज मीन्स क्या रे, अब पहचाना? जो राम है वही कृष्ण है और वही राम कृष्ण है। एक बार और देखते हैं, होली खेल रहे ठाकुर जी, ठाकुर जी होली खेल रहे रामकृष्ण, और देख रहे कि एक बार वो राम हो रहा है, एक बार वो कृष्ण बन के होली खेल रहे हैं। अच्छा, दोनों डिवाइन पावर्स वही थी। सेम थिंग विथ श्री चैतन्य। द शरभुज गौरांग रूप, ही वॉज गौरांग, तब तक कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। श्री राधा का जो रूप था वो लेके आए थे पुरुष का शरीर में, तो इसलिए कच्चा सोना का तरह उनका रंग था, इसलिए तब तक कंचन गौरांगी। तब तक कंचन मीन्स कच्चा सोना, जो जिसको आग में डालने के बाद वो एकदम येलोइश हो जाता है, ब्राइट येलो, वो उनका वैसा बॉडी था। तो उनके पास जब नित्यानंद प्रभु या अद्वैत आचार्य या सार्वभौम भट्टाचार्य जो गजपति प्रताप रुद्रदेव का कुलगुरु थे, इनके साथ जब तर्क युद्ध हुआ, 24 साल का लड़का 72 साल का बूढ़े से, वेदज्ञ ब्राह्मण, सबसे ऊंचा वेदज्ञ ब्राह्मण सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके साथ जो रहा उनको हरा दिया। तब भी बूढ़ा मान नहीं रहा है, बोले रोक। तब 24 साल का लड़का 6 फुट 7 इंच का लंबा सरभुज गौरांग रूप लिया। सरभुज गौरांग रूप मतलब जो गौरांग है वो है पीछे से 4 हाथ और निकल आए। अच्छा। 4 हाथ में, एक में बांसुरी, एक 2 हाथ में बांसुरी और एक हाथ में धनुष बाण। मतलब जो राम है वही कृष्ण है, वही गौरांग है। अच्छा। और इस डीटी का नाम है, मतलब इनका जो रूप था, इनका नाम था षड़भुज गौरांगो, मतलब 6 आर्म्ड गौरांगो। षड़ मीन्स 6, भुज मीन्स भुजाए, गौरांग। और जहाँ पे हुआ था पुरी में, वो जगह आज भी है, वहाँ पे वो विग्रह भी बना हुआ है। अच्छा। इसका पेंटिंग्स भी मिलता है, 6 भुजाओं के साथ में इसका पेंटिंग्स भी मिलता है। तो मतलब अभी तक आपका जो एक इतना वंडरफुल एक्सप्लेनेशन था, ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सप्लेनेशन, मुझे उससे समझ में आया कि आज भी अगर हम कंप्लीट डिवोशन और सरेंडर के साथ ऊपर वाले को याद करें तो वो हमारे सामने आते हैं। हाँ, 100% आते। किस रूप में आएंगे किसी को नहीं पता। इसलिए एक कहावत है गौरव वैष्णव में, वैष्णव परंपरा में, अद्यापि लीला करें गौर राय, केहो केहो भाग्यवाने देखी बारे पाए। अच्छा। मीन्स अद्यापि लीला करे मीन्स आज भी वो लीला करते रहते हैं। गौर राय मीन्स गौरांग। केहो केहो भाग्यवाने मीन्स कोई कोई भाग्यवान ऐसा भी होता है जिनको उनका दर्शन होते हैं। आपने बहुत, जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो आपने बोला था कि बंगाल की धरती को माँ ने खुद चुना है, तो क्या माँ उन लोगों को खुद चुनती हैं जिन्हें उन्हें दर्शन देना होता है? 100%, 100%। आज भी वो होता है और वो चिरंतन होता रहेगा, आदि अनंत काल तक होता रहेगा, होते हुए आ रहा है। ये हमारे जितने भी महापुरुष आए हैं सब तो उनकी इच्छा से आए हैं। नहीं तो आप भक्ति मूवमेंट के टाइम पे देखिए, व्हेन डिड भक्ति मूवमेंट स्टार्ट? व्हेन इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया वाज डूइंग हैपनिंग। अगर भक्ति मूवमेंट नहीं हुआ होता, इंडिया वुड हैव बीन एन इस्लामिक स्टेट। तो अभी मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी आ गई कि आज के समय में जब हम देख रहे हैं स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, तो आप देखे हैं कोविड के बाद से हर मंदिर में कितना फुटफॉल बढ़ गया है। हाँ, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, युग ट्रांसफॉर्मेशन की भी अब एक, मैं कहूँ, एक एक्सपेक्ट सामने खुलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या कल की भगवान, उनका असर अभी से शुरू हो गया है? हाँ, to extent yes. If I go by Bhavishya Malika, yes. If I go by Bhavishya Malika, yes, it is happening in that way, which I have said in other podcasts also. जो लक्षण है वो हूबहू मैच कर रहा है।
आपका उसमें तो ये भी लिखा हुआ है आकाश से आग गिरेगा। आज मिसाइल्स पे मिसाइल्स और ड्रोन्स पे ड्रोन्स गिर रहा है, आग तो गिर रहा है ना। राइट। तो अभी मैं कहूँ कि रिक्वायरमेंट जैसी होती है, भगवान वैसे आ जाते हैं धर्म स्थापना के लिए। आना ही है, वो उनका खुद का श्रीमुख का वाणी है, उनको आना ही है। उनको आना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और इतना समय निकाला आपने अपने बिजी स्केड्यूल से। सो आई एम फीलिंग वेरी डिलाइटेड। बहुत ही डिवाइन और ब्यूटीफुल डिस्कशन था, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया इस डिस्कशन को, और आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू। अंतर्मन में जब समर्पण होता है, जब माँ के दर्शन करने की इच्छा होती है, तो क्या आज भी ऐसा होता है कि देवी माँ स्वयं आकर के हमें दर्शन दे? क्या आज भी इनकारनेशन लेते हैं, अवतार लेते हैं सारी दिव्य शक्तियाँ इस धरती पर? कैसे हम उनके दर्शन कर सकते हैं? क्या कुछ इतिहास रहा है उस दिव्य भूमि का जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, जहां माँ ने स्वयं उस भूमि को चुना है? इन सभी बातों को आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है। क्या आपको भी कभी माँ की प्रेजेंस फील हुई है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, खुद भी देखिए और अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए मुझे यानी आपकी ही आध्यात्मिक जर्नी में आपके सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।